चित्त रूपा चिदाचित शतनाम पढ़ना चाहिए दुर्गा सप्तशती। अरे हम तो 15 साल हो गया कभी पढ़ा नहीं, पहले तो बहुत याद हो गया था। भाव से पढ़ना चाहिए। माता जी तो क्या वर्णन किया, मनोबुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चिताचिति। क्या माता जी के 108 नाम को पढ़ना चाहिए। हाँ, बहुत दिव्य नाम है माता जी के। उन्हें इनके अनेक नाम होंगे। नाम उमा अंबिका भवानी सब लक्षण संपन्न तुम्हारी कुमारी। और देखो एक नाम सुमिर संसारा त्रिचड़ी है पतिव्रत असिधारा। और जो भी नारी इनका नाम स्मरण करेगी वही पतिव्रता में शिरोमणि हो जाया करेगी। वो स्वामी जी ने पक्षपात नहीं किया, अपनी माँ का पार्वती माँ ने जन्म से पाला, धन्य। बाद में कथा, आज पार्वती महारानी को नारद जी ने कहा देखो बाकी सब तो ठीक ठाक है, लेकिन अब इसके 2-4 अवगुण रेखा कुछ खतरनाक मालूम पड़ रही है। ज्योतिष लोगों को पैसे की जरूरत होती है ना, तो डराने के लिए बोला ही करते हैं, सुनो मुझे अब अवगुण जो विचार। और 9 अवगुण की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अवगुण है ना वो परमात्मा में गुण हो जाते हैं। प्रकृति में जहां जहां ऐसा देखो, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय हीना। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिलही परिहास असिरे खिसिया राम। पार्वती जी के लिए कहा, उन्होंने कहा इसके पति देखो एक तो अगुण। अब यहाँ पर अगुण यानी जिसमें कोई गुण नहीं हो, कोई लायक ना हो संसारिक व्यवहार में, तो उसको अपनी बेटी कौन देगा, अगुण। और भगवान में अगुण निर्गुण तो भगवान का सहज स्वरूप है ही है, विशुद्ध स्वरूप है। बाद में व्याख्या गुरुदेव कर देंगे। अगुण अमान, अमानताधिक जिनके मिले सुख दुख समान, अमानताधिक गुण भय। ये परमात्मा के दर्शन का फल है, अमानता गुण हो जाता है। अमानी मान दो, मान विष्णु शास्त्र नाम भगवान का अमानी नाम भी। प्रशंसा करते रहो और कोई गाली दो तो उनको कोई मान नहीं। देखो ना भाई, शिशुपाल रात दिन उनको गाली देने लग गया, 100 से कम देता था, भगवान चुपचाप सुनते रहते। है ना हमारे ठाकुर जी जैसा कौन हमानी। यज्ञ में आचार्य भी प्रथम पूजा भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रशंसा भक्तों का भाव रख दिया। गाली देता है कोई दुख नहीं, अमानी मान दो मान। भगवान दूसरों को मान देने वाले, भगवान का स्वभाव है, भगवान का नाम भी है। आज बड़े भाव के साथ कहते अगुण अमान मातु पितु हीना, माता पिता रहित यानी स्वयंभू होंगे। ये जगत के पिता हो सकते हैं, लेकिन इनके पिता कौन होंगे बताओ, इनको किसने जन्म दिया। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय हीना, जोगी जटिल अकाम मन। अब बताओ कोई कन्या को जाकर कहे तेरा पति तो बड़ा जोगी होगा और जट्टाधारी होगा, तो बताओ वो जटाओं में कभी राग विभूति लगाता रहेगा तो मेरे को तेल साबुन की व्यवस्था कहाँ करेगा, क्रीम क्राम की कहाँ व्यवस्था करेगा। भगवान ऐसे को कौन बेटी देगा। जोगी जटिल अकाम, और अकाम जब कामना ही नहीं तो ब्याह क्यों कर रहा है ये बताओ। हम तो संसार में यही सोचते हैं कि भाई कोई कामना है इसलिए विवाह होता हो। अकाम मन। पार्वती जी से जब कह दिया ना तो पार्वती जी ने बड़ा सप्तऋषियों को सुंदर जवाब दिया था। कहते अरे अब ब्याह के लिए शिव जी को नारद जी ने गुरु बना लिया और उनके कहने पर तुमने शिव को पति मान लिया। तिनके वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति साजुदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर व्याली, कवन मिले सुख असबर पाए भल भूल ठग के बौर आए। पंच कहे शिव सती भी आई पुनिया उडे मराई न ताही। अरे पहले एक बार ब्याह हो गया था सती के साथ, कई बार इसके ब्याह हुए हों। पिता के यहाँ तलाक देकर भेज दिया, जलाकर मरवा डाला और अब जाकर फिर उसके साथ में। अरे सती जी ने क्या सुंदर जवाब दिया, सुनने लायक था।
पंच गए शिव सती भी आई, पुण्य अवडेर मराई न ताही, कवन मिले सुख हसबर पाए, और भल भूलें ठक्के बहुराए। रामायण की कथा की अगर मैं व्याख्या करूं तो कितने दिन लग जाए शिव ब्याह में, भगवान शंकर। लेकिन सती जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। देखो माँ हो तो ऐसी हो। सती जी ने कहा कि मैं ब्याह कामी पुरुष से नहीं कर रही हूं, मैंने कोई कामना से ब्याह नहीं किया। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजन वद्य अकामय भोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मन वाणी, तो हमार पन सुनाओ करी के सत्य कृपा निधि सा। क्या महाराज जी, इतना प्यार भरा है इन चौपाइयों में, इतनी शरणागति, इतनी सरलता भरी थी इन चौपाइयों में। तो संक्षिप्त में कहें, पार्वती जी ने कहा सुबह से, अब नारद जी ने कहा हाँ तुम्हारी बेटी यदि तप करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी